welcome back to another video on Arsh Biomes. So in today's video, we are going to talk about another important essay answer, that is prokaryotic cell structure. मुझे कैसे लगता है ना, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है ना, पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इजी होते हैं, ठीक है, समझ जल्दी आ जाता है. बट जब हम लिखने बैठते हैं ना, आई एम टेलिंग यू दिस इज गोना बी वन ऑफ योर लेंथी आंसर, बिकॉज इतने सारे चीजें हमें याद करना है, इतने सारे चीजों को रिप्रेजेंट करना है पेपर में, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सिंप्लीफाई ऑल द कंटेंट फॉर यू गाइज. आपको होपफुली समझ आएगा ये टॉपिक, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, ठीक है. अभी प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, इसमें कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्म, हैलोफाइल्स, ये सारे बैक्टीरियाज आपके प्रोकैरियोट वाले ग्रुप में आ जाते हैं. एंड दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू किंगडम मोनेरा. ये कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू किंगडम मोनेरा. कौन से एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे? बेसिक एग्जाम्पल्स, इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि विब्रियो कॉलेरा है, स्ट्रेप्टोकोकस है, आप एग्जाम्पल्स एडअप कर सकते हो. बट दीज आर बेसिक एग्जाम्पल्स जो आपके पेपर में होना चाहिए, ठीक है. सो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा, हैलोफाइल्स, हैलोबैक्टर, ये सारे चीजें भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है. तो बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म जैसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ जाते हैं इस किंगडम में, आई मीन ये ग्रुप में, ठीक है. अब प्रोकैरियोटिक सेल होता कैसा है? लाइक सिंपली दे आर यूनिसेल्युलर. ये यूनिसेल्युलर होते हैं, like basically made up of only one single cell, so we call them as simple organisms. They are simple organism, but अगर हम उन्हें समझने बैठे, if I try to understand the structure, internal arrangement of a prokaryotic cell, it's gonna be very complex, है ना. उतने से सेल में रेस्पिरेशन भी होता है, उतने सेल में मेटाबॉलिज्म भी होता है, तो आप समझ जाओ कि एक छोटू से सेल में कितने सारी चीजें हो रही हैं. सो दैट इज व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर वेरी सिंपल with complex behavior. Behavior wise, they are going to be very complex because respiration, metabolism, some of them perform photosynthesis, anoxygenic photosynthesis, pigments होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं. तो simple organism with complex behavior, है ना. And arrangement, like basically उनका body organization कैसे होगा? Basically, simply, that is, मुझे ना बेसिकली बोलने की बहुत आदत है, सो डोंट माइंड, ठीक है. सो उनका अरेंजमेंट, उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? दे आर सिंपली मेड अप ऑफ यूनिसेल्युलर, जस्ट वन सिंगल सेल. दैट इज व्हाई वी से बेसिक सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल एज दैट, ठीक है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये आप हाईलाइट करना, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है. जो भी ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड होगा वो सारे एब्सेंट है, राइट. अब हम प्रोकैरियोटिक का सेल स्ट्रक्चर समझते हैं. जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू, इफ आई ट्राई टू ऑब्जर्व अ प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज हाउ इट अपीयर्स, है ना. सिंपल सा एक सेल ले लो, उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें क्या क्या दिख जाता है. आउटरमोस्ट लेयर वी कॉल इट एज सेल एनवेलप, ठीक है. आउटरमोस्ट लेयर वी कॉल इट एज सेल एनवेलप. सेल एनवेलप इटसेल्फ विल बी मेड अप ऑफ 3 सब लेयर्स. ये समझो, इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. तो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोथ ऑफ दीज लेयर्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ सेल एनवेलप, ठीक है. 3 लेयर्स का सेल एनवेलप होगा. 1-2 लेयर्स तो मैंने आपको बता दिए, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. थर्ड लेयर होता है ग्लाइकोकेलिक्स. थर्ड लेयर व्हाट इज प्रेजेंट इज ग्लाइकोकेलिक्स, वो मैं आपको बताऊंगी. सो टोटल आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज सेल एनवेलप. इट विल बी मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकेलिक्स. अब हम सेल के अंदर जब जाते हैं, सेल के अंदर फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड, वी कॉल इट एज साइटोप्लाज्म, ठीक है. अब साइटोप्लाज्म में उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, यहाँ पर डायग्राम में भी लेबल्ड है, देख लो, ठीक है. साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं? There are certain components suspended in the cytoplasm of a prokaryotic cell. कौन से components होते हैं यहाँ पे? ये हो गया उसका genetic material, which we can call it as nucleoid, या फिर genophore, या फिर we can also call it as prochromosome, ठीक है. यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली क्रोमोसोम बोल दिया है, it would be more appropriate to call it as prochromosome, right? अब इनके साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं इंक्लूजन बॉडीज, और क्या होगा? इंक्लूजन बॉडीज, ये सारी चीजें हमें अभी डिस्कस करना है, ठीक है. इंक्लूजन बॉडीज, फिर यहाँ पे प्लास्मिड होगा, ये हो गया इनके सेल के अंदर प्लास्मिड. फिर इनके सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है, दैट इज ऑल्सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, राइबोसोम. एक ही एक ऑर्गेनल कॉल्ड एज राइबोसोम.
राइट। अब हमें एक एक करके सारे चीजें ये समझना है। अब ये चीज मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं समझाऊंगी, इन आई विल डिवाइड द वीडियो इनटू टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम सिर्फ पढ़ेंगे सेल एनवेलप के बारे में, एंड इन सेल एनवेलप आई विल एक्सप्लेन ओनली अबाउट सेल वॉल एंड ग्लाइकोकेलिक्स एंड सेल वॉल। अगर वीडियो लेंथी होता है मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, मैंने क्या बोला, सेल एनवेलप, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड के बाद आप एक और ऐड कर लेना, प्लास्मिड, ये मैं लिखना भूल गई, इट विल ऑल्सो हैव प्लास्मिड, ठीक है, सही है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ डिफरेंट प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो सिंपल सा है, आपको एटलीस्ट बेसिक शेप्स याद होने चाहिए। एक हो गया स्फेरिकल, एक हो गया कॉमा शेप, एक हो गया बैसिलस और एक हो गया स्पाइरलम। एटलीस्ट ये चार तो आपको आने चाहिए, पेपर में होना ही चाहिए। अगर ये शेप स्फेरिकल होगा देन वी कॉल इट एज कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, कोकस। एक हो गया कॉमा शेप, ऐसे कॉमा शेप में होगा, तो अगर ये थोड़ा सा कर्व और कॉमा शेप में आता है वी कॉल इट एज विब्रियो कॉलरा एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर ये रॉड शेप में आएगा देन वी कॉल इट एज बैसिलस तुरिनजेनेसिस, ठीक है, एग्जाम्पल भी बोल रही हूं मैं। अगर स्फेरिकल और रॉड शेप के बीच में आएगा देन वी कॉल इट एज कोकोबैसिलस, राइट। अगर स्पाइरल शेप होगा वी कॉल इट एज स्पाइरलम। अगर वही बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड फॉर्म में होगा वी कॉल इट एज स्पाइरोकीट। कोकस, विब्रियो, बैसिलस, स्पाइरलम, ये आपको याद करना है। बाकी जितने भी आते हैं इनके ही शेप्स के मिक्स, लाइक यू नो दीज ऑल बेसिक शेप जो मैंने बोला, कोकस, विब्रियो, बैसिलस एंड स्पाइरलम, इन्हीं का मिक्स करके दूसरे शेप्स बनते हैं। जैसे कि कोकस एंड बैसिलस को मिला कोकोबैसिलस, स्पाइरोकीट कैसा है, स्पाइरलम जैसा ही है। तो आपको बेसिक शेप्स आने चाहिए, बाकी इन्हीं के मॉडिफिकेशंस होते हैं, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेल एनवेलप। अब बात करते हैं सेल एनवेलप के बारे में। मैंने क्या बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा, सेल एनवेलप हम कहते हैं। नाउ दिस सेल एनवेलप इज केमिकली कॉम्प्लेक्स, इट इज मेड अप ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर। जैसे मैंने अभी बताया 3 लेयर्स, कौन से लेयर है, आउटर लेयर ग्लाइकोकेलिक्स, मिडिल लेयर सेल वॉल, इनर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको पता होना चाहिए, आउटर ग्लाइकोकेलिक्स, मिडिल सेल वॉल, इनर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्लाइकोकेलिक्स नाउ दिस इज द कोटिंग ऑफ म्यूकस और पॉलीसैकेराइड। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर एक एक्स्ट्रा कोटिंग होता है दैट विल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन एडहेशन। नाउ बेस्ड ऑन हाउ इट इज प्रेजेंट ऑन अ बैक्टीरिया दैट इज ऑफ अगेन 2 टाइप्स। बेसिकली ग्लाइकोकेलिक्स हर बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप का होगा, तो उसी चीज को अगर हम समझे तो ये 2 टाइप का बन जाता है, ठीक है, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। यहाँ पे डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, डायग्राम को पहले समझते हैं। देखो ये वाला जो है आउटर लेयर, दिस आउटर लेयर वी कॉल इट एज ग्लाइकोकेलिक्स। ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। अब अगर ग्लाइकोकेलिक्स टफ रहा, ऐसे थिक रहा और बहुत टफ रहा, देन वी कॉल दैट ग्लाइकोकेलिक्स एज कैप्सूल, सिंपल। अगर वही ग्लाइकोकेलिक्स कुछ बैक्टीरिया में लूज शीट जैसा होता है, वेरी लूज शीट जैसा होता है, we call that glycocalyx as slime layer, simple। तो glycocalyx again based on thickness it can be of 2 types। अगर वो स्टिकी है, लूज शीट जैसा है, स्लाइम लेयर का काम क्या होगा, ये कैसे बैक्टीरियाज में होते हैं देखते हैं। जो भी बैक्टीरिया में जनरली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स वाटर लॉस हो जाता है, उस टाइप के बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर्स आ जाते हैं एंड दे प्रिवेंट द वाटर लॉस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। They are made up of dextran and leavan sugars and they help in formation of biofilm। जो पानी के ऊपर चिपचिपी लेयर जम जाती है लाइक स्लिपरी स्लाइमी लेयर जो बन जाती है वो बैक्टीरियाज की वजह से ही आती है। जो बैक्टीरिया जिसपे स्लाइम लेयर हो वो ऊपर जम जाते हैं, दे फॉर्म दैट स्लिपरी लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। नाउ कैप्सूल इज वेरी थिक एंड टफ, राइट। दिस इज क्वाइट गमी एंड स्टिकी इन कैरेक्टर, थोड़ा सा गमी और चिपचिपा होगा, राइट। अब इसका काम क्या है, दिस विल अलाउ द बैक्टीरिया टू एस्केप और हाइड फ्रॉम द होस्ट इम्यून रेस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने एक बैक्टीरिया इनहेल कर लिया, अब वो बैक्टीरिया कैप्सूलेटेड है, वो बैक्टीरिया के सराउंडिंग में कैप्सूल है। अभी क्या होगा, अब जैसे ही बैक्टीरिया मेरे अंदर जाएगा, मेरी बॉडी तो इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी मेरे बॉडी के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा, तो उस इम्यून रेस्पॉन्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, जो इम्यून रेस्पॉन्स जो जनरेट हुआ है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के पास उतनी एबिलिटी होती है कि वो मेरे एंटीबॉडी से बच जाए, ठीक है, क्योंकि उसके पास कैप्सूल है और वो कैप्सूल इस बैक्टीरिया को एंटीबॉडी से बचा रहा है।
तो कोई भी होस्ट के अंदर जब वो जाता है वो होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स को ओवरकम कर जाता है, एंड दैट इज हाउ एट द एंड इट विल बी एबल टू कॉज सिवियर इन्फेक्शन, स्पेशली लंग डिजीजेस, सॉरी लंग इन्फेक्शन वगैरह होते हैं ना, ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं, ठीक है, right? So this is all about glycocalyx. Now let us talk about cell wall. Now the role of cell wall is to give shape to the bacterial cell. Okay, azan ho rahi hai. We'll take a pause and get back again. We'll continue again after the azan. ठीक है? Let's continue. So function क्या है cell wall का? This will maintain the shape of the bacterial cell. This is going to give very strong structural support to the bacterial cell, and this will prevent the organism from collapsing and bursting. So आउटर एनवायरमेंट से वो बैक्टीरिया को बचाता है, वो बैक्टीरिया के सेल को बर्स्ट होने नहीं देता, वो बैक्टीरिया के सेल को कोलैप्स होने नहीं देता. एंड दिस इज रिजिड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज पेप्टिडोग्लाइकन? As the name says peptido, that means peptide, that means it is made up of amino acids. Glycan, that means sugar. So cell wall is a combination of amino acid and sugar. Now when I talk about list of amino acid, it will include D-alanine, L-alanine, D-glutamic acid and L-lysine in gram positive. Okay, let me just tell you what is gram positive and gram negative. So based on the cell wall, how it appears in certain organism, there are two types of bacteria, gram positive, gram negative. Gram positive is the one which is going to take up violet, crystal violet, and this will appear in violet color. Microscope में अगर हम देखते हैं तो violet color में आएगा. Gram negative, this will not take crystal violet, and this will appear in red or pinkish in color. तो ग्राम पॉजिटिव अगर बैक्टीरिया होगा तो उनके सेल वॉल में डी एलानिन, एल एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड एंड लाइसिन. सिमिलरली इफ द बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव, ओनली एल लाइसिन विल बी रिप्लेस्ड बाय डाई अमाइनो पाइमिलिक एसिड. So gram negative bacteria will have D-alanine, L-alanine, D-glutamic acid and diamino-pymalic acid. ठीक है. ग्राम स्टेनिंग उतना डिटेल में ऐसे आंसर में ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट इफ इन केस यू वांट डिटेल वीडियो ऑन ग्राम स्टेनिंग, मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है ग्राम स्टेनिंग करके. यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल. ये यहाँ पे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी डिटेल स्टेप वाइज क्या है ग्राम स्टेनिंग, सेपरेट वीडियो है, यू कैन वॉच इट. ठीक है. Now gram staining is a process via which we are going to stain the cell wall. So basically gram staining is otherwise called cell wall staining. Now this was given by Christian Gram to differentiate bacteria into gram positive and gram negative bacteria. Now the stains that we are using is gram stain. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. We are going to use two different types of stains, primary and secondary stain. Primary stain is crystal violet. This is crystal violet which will give purple color. ये कौन सा कलर देता है बैक्टीरिया को? पर्पल कलर. सेकेंडरी स्टेन इज सैफ्रनिन. जो भी बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट नहीं लेता है वो सैफ्रनिन ले लेगा, एंड दैट विल अपीयर इन रेडिश और पिंकिश इन शेड. ठीक है. अब यहाँ पे होता क्या है कि हम ग्राम स्टेनिंग में करते क्या है. देखो हमने स्लाइड पे बैक्टीरिया ले लिया. स्टिल आई डोंट नो वेदर इट इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, but let us just assume that this side it is gram positive and this side it is gram negative bacteria. तो हम पहले करते क्या उसमें? On this slide I am going to add the first stain, that is crystal violet. I am going to add crystal violet. Now as soon as I add crystal violet, these bacteria will appear in purple color. Both of them will appear in purple color. ठीक है. Then second I am going to add mordant. Mordant is what? Iodine. So basically what iodine is going to do? Iodine is going to fix the purple color. Iodine is going to fix the purple color on the cell wall. ठीक है. समझ आ गया. पहले हमने क्या किया? क्रिस्टल वॉयलेट डाला, पर्पल कलर दे दिया, वो बैक्टीरिया पर्पल कलर में दिखेगा. ठीक है. बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव. देन वी एडेड आयोडीन. आयोडीन विल फिक्स द क्रिस्टल वॉयलेट. देन आई एम गोइंग टू ट्रीट द बैक्टीरियल सेल विथ alcohol. The alcohol that I am going to use is ethyl alcohol. Now what ethyl alcohol will do is whatever the extra crystal violet is there, it will just wash it off. तो बेसिकली ethyl alcohol क्या करेगा? वो पोर्स जनरेट करेगा. डिटेल में वीडियो आप देख लेना, आपको समझ आएगा. ethyl alcohol is generally creating pores on the bacterial cell wall. तो पोर्स की वजह से ना जितना भी क्रिस्टल वॉयलेट है बाहर आ जाएगा. बट द ओनली डिफरेंस हियर इज the crystal violet is not able to escape in gram positive bacteria. crystal violet वैसे ही सेल में रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा. बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जैसे ही हम इथाइल अल्कोहल से ट्रीट करते हैं ना, ऑल द क्रिस्टल वॉयलेट इज गोइंग टू कम आउट ओनली बिकॉज ऑफ थिकनेस. दिस कंप्लीट प्रोसेस इज डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल. ठीक है. सो इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वी गेट टू सी दैट आफ्टर ट्रीटिंग इट विद इथाइल अल्कोहल क्रिस्टल वॉयलेट इज कमिंग आउट. बट in gram positive bacteria we don't see crystal violet escaping the cell wall.
ठीक है. सो दिस इज स्टिल अपियरिंग इन पर्पल कलर, बट नाउ ग्राम नेगेटिव विल बिकम कलरलेस बिकॉज क्रिस्टल वॉयलेट केम आउट. समझ आ गया? Now what are we doing? I am going to treat the bacterial cell with the next stain, that is secondary stain called safranin. Now safranin, when I add the same stain on gram positive slide, gram positive has already taken crystal violet, so it won't take safranin. उसके पास जगह ही नहीं है, so it won't take safranin anymore. But when I see that in gram negative bacteria, crystal violet came out, है ना? So the bacteria became colorless. So safranin has ability to now enter into the cell wall of the gram negative and this will appear in red color. So it's just that gram positive एक बार जब crystal violet लेगा वो purple color में ही show करेगा. It's not going to throw the crystal violet again outside of itself. But in gram negative, crystal violet is gonna come out and safranin is gonna get inside. So that is why this will appear reddish to pinkish in color. So in microscope, when you see, this is how the image would look like. जहां पर भी आपको पर्पल कलर दिख रहा है ना, वो ग्राम पॉजिटिव है. दे आर नॉट गोइंग टू टेक सैफ्रनिन, दे आर ओनली गोइंग टू टेक क्रिस्टल वॉयलेट, है ना. बट ग्राम नेगेटिव इज द बैक्टीरिया, दे फर्स्ट टू क्रिस्टल वॉयलेट, then crystal violet came out and then safranin went inside and that is why they appear in reddish to pinkish in shade. Gram positive will appear in purple color. Simple as that. ठीक है? Right, now I will stop the video here. In the next video, in the part 2, I will टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो बच्चे नहीं देखेंगे और लंबी वीडियो सुनने में भी नींद आती है. सो दैट इज वाई व्हाट विल डू, आई विल स्टॉप हियर. इन पार्ट 2 आई विल एक्सप्लेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इन पार्ट 3 आई विल एक्सप्लेन द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर. ठीक है, सो आई होप द वीडियो वाज क्लियर. गो एंड वॉच पार्ट 2 आफ्टर दिस इफ यू वांट द कंप्लीट ऐसे आंसर टू. ठीक है, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2. बाय बाय.